सन 2010 में आपका विवाह हुआ। ओह, कॉल्विन कॉलेज में लगभग, जिसको आप दुर्घटना मत कहेंगे। मित्रों, लगभग 20,000 के आसपास उसमें लोग रहे होंगे और देश प्रदेश का कौन व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था, वो चाहे प्रतिपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो। मैंने भी भोजन किया था, मुझे याद है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो विवाह करने का निर्णय लिया, जिसके जितना मुझे पता है वो काफ़ी एक तो लेट लिया, उसके बाद जब आपने तय किया कि हाँ मुझे विवाह कर लेना है माता पिता के दबाव और आग्रह के बाद, तो करीब 350 के आसपास आपके पास आवेदन पत्र थे, जिनमें से 6 को आइडेंटिफाई किया गया। तो मैं ये चाहता हूँ उस घटना का खुलासा आज आत्मा की आवाज़ में हो जाए। मैं बहुत सादा जीवन व्यतीत करता रहा जी। मेरे जीवन में प्रैक्टिस किया था कि कष्ट के समय भी मैं कैसे आनंदित रहूं, कम सुविधाओं में पूर्णता आनंद को मैं प्राप्त करूं। मैंने सोचा मैं विवाह नहीं करूंगा, और अटल जी मेरे आदर्श थे। और क्या होता था, कोई दिखवा अगर आ गया, क्योंकि दिखवा आना स्वाभाविक ये था कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर था, घर में बहुत अच्छा बिजनेस हो गया था उस समय, तो लोग आते थे स्वाभाविक रूप में। तो एक ही शब्द होता है, मेरा बेटा अटल वंशी है, वो अटल जी के रास्ते पे जाना चाहता है। अटल जी का रास्ता क्या है, बल्कि 1-2 बार अटल जी ने मजाक में कहा, अटल होना बड़ा मुश्किल है, अपनी बात पे अटल रहोगे मुझे नहीं लगता। हंसी में कहा तो भगवती शुक्ला जी थे, बोले अटल जी मैं लड़की इसके लिए ढूंढ लिया हूँ और ज़बरदस्ती करूँगा। माननीय उमर श्री भारती जी ने एक बार कहा कि मैं इसको कोई बिहार या कहाँ का होता है, वहाँ ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। हाँ हाँ जी, वो पकड़ के उठा ले जाते हैं। बोली मैं इसकी इंतजाम वही कर रही हूँ। तो ऐसा हंसी पकड़ा हुआ तो मैं कहता था नहीं मेरा लक्ष्य दूसरा है। लेकिन मैं माँ की बात बहुत मानता था, सब जानते थे। मेरे घर पे एक फंक्शन होता है साल के पहले दिन, और उसमें तय होता है कि जितने रिश्तेदार हैं बुलाए जाते हैं, और घर का बुजुर्ग सारे ग्रीवांस से सुनता है। पिताजी सबके सुनते थे। कोई लड़की कह दी, अरे आपने मुझे आपकी तीज का नहीं भेजा, आपने बैना नहीं भेजा, आपने घेवर नहीं आया, अनारसा की गोली नहीं आई, तो कोई कहता था दिवाली पड़ाके नहीं आए, कोई कुछ शिकायत कि उसके वहाँ ज़्यादा चले गए, इसके वहाँ। ग्रीवांस ख़त्म होके फिर खाना होता था सबका, और कुछ तो कुछ गिफ्ट दिए जाते थे। पिताजी बहुत बीमार पड़ गए, तो हुआ ये कार्यक्रम नहीं होगा। तो मेरी माँ ने कहा नहीं करना है। तो वो कार्यक्रम जब हुआ तो किसी ने मजाक में उनसे पूछ दिया कि अम्मा डॉक्टर साहब की शादी कब होगी? 1 तारीख। अम्मा बोल पड़ी 16 को होगी। अब 16 को शादी होगी, कहाँ होगी पता नहीं, लेकिन अम्मा ने कह दिया तो कह दिया।